नमस्कार, राम राम, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी जोर शोर से चल रही होगी। तो आज की वीडियो के बारे में आपको पता चल गया होगा किस बारे में है वीडियो। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसमें। भाई कांस्टेबल से इंस्पेक्टर रैंक तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे हरियाणा पुलिस 5600 भर्ती में कांस्टेबल लगने वाले हैं बहुत जल्दी ही। जो वीडियो देख रहे हो हर बच्चा लगेगा, टेंशन मत करो, मोटिवेट रहो और अपनी पढ़ाई करते रहो। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर मेरी वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होती है तो उसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप मुझे प्यार दोगे तो मेरा मोटिवेशन ऐसा ही बना रहेगा और मैं आपके लिए और भी अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको हरियाणा पुलिस से रिलेटेड और एचएसएससी एग्जाम से रिलेटेड, सीईटी एग्जाम से रिलेटेड। भाई कब भर्तियां होंगी, कैसे क्या होगा, जैसा मेरे को पता होगा वैसा आपको बता दिया जाएगा। और दोस्तों आपसे एक शिकायत है यार, कुछ बच्चे हैं जो कमेंट्स करते हैं, ऐसे बुंडे बुंडे कमेंट्स करते हैं। मुझे गुस्सा तो आता है उन पर, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ उनका। ठीक है, ऐसे नहीं करते यार किसी के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो नहीं देखनी है, जिस भी भाई को अगर मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो वो यार टाल कर दे देखने की। मैं तो देखो सच बात बोलता हूँ। दूसरे ये बोलते होंगे भाई सीईटी इस तारीख को होगा, हरियाणा पुलिस की भर्ती इस तारीख को होगी, उनको पता होगा, मुझे तो नहीं पता। जो पता था वो मैंने बता दिया। एक फिक्स थोड़ी बता दिया भाई 15 मई को एग्जाम है यार, इसमें अंदाजा ही तो लगाया जाता है। आपको पता नहीं एचएसएससी कैसे एग्जाम कंडक्ट करवाती है? कैसे भी यार, कैसे बच्चे हैं मेरा पता नहीं। हमने भी आपकी तरह एक्सपीरियंस थे, जब बहुत जनों की वीडियो देखी, कभी ऐसे गंदे कमेंट नहीं किए यार। आप वीडियो पे ऐसे कमेंट करते हो, आपको सब आ जाता है ये चीज। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मेरी वीडियो से बेनिफिट होता है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अपने डाउट्स पूछते हैं, मैं उनका रिप्लाई भी करता हूँ। लेकिन कई बच्चे क्या है, देखो कि कैसे कमेंट करते हैं यार, आपको शर्म आनी चाहिए। मेरी वजह से आपको कितनी हेल्प मिलती होगी यार, मैं आपकी कितनी हेल्प करता हूँ, फिर भी आप ये करते हो। बताओ, हेल्प करने का जी करेगा ऐसे? चलो छोड़ो, आज की वीडियो जिस बारे में है टॉपिक पर बात कर लेते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लाइट चली गई है, पंखा ऑन करता हूँ तो उसकी भी वॉइस आती है। वीडियो में आपको डिस्टरबेंस मिलेगी, बैकग्राउंड वॉइस आएगी फैन की, तो इसलिए फैन ऑफ कर रखा है। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ, आपके एग्जाम के लिए बहुत आप मोटिवेट रहें, अपनी तैयारी करते रहें। दूसरी बात है, अब हम अपनी वीडियो, जिस भी मुद्दे पर वीडियो है वो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बात है कि अपन कांस्टेबल से इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हैं, 3 स्टार हमारे कंधे पर कैसे लग सकते हैं। भाई हमारा प्रमोशन, हम सिपाही भर्ती हुए, हमने ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग के बाद हम अपनी ड्यूटीज पे गए, ड्यूटीज पे जाने के बाद हमने भी कितने साल सर्विस करने के बाद हवलदार बनेंगे, कितने साल सर्विस करने के बाद एएसआई बनेंगे, कितने साल के बाद हम सब इंस्पेक्टर बनेंगे, कितने साल के बाद हम इंस्पेक्टर बनेंगे। कौन कौन बच्चा इंस्पेक्टर बन सकता है, कौन सब इंस्पेक्टर बन सकता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको फुल इन्फॉर्मेशन दी जाए, क्योंकि आपसे रिलेटेड ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। आप जल्दी जल्दी भर्ती होने वाले हैं हरियाणा पुलिस में, और वर्दी आपके शरीर पर होने वाली है, बहुत ही जल्दी आपके बदन पर वर्दी होगी। और उस वर्दी में जब आपके माता पिता आपको देखेंगे तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये बात लिखवा के ले लो आप। ठीक है, तो टॉपिक पर बात करते हैं। भाई जैसे आप ये मानो अब 5600 में सिपाही सेलेक्ट हो गए, मान के चलो, तो उसके बाद आप है ना 5 साल तक अपनी सर्विस करोगे ना, 5 साल तक लगातार आपको सर्विस करनी होगी। और 5 साल की सर्विस के बाद आप एज पर रूल 5 साल की सर्विस के बाद आप B1 टेस्ट के लिए एलिजिबल होगे। अब आपको यह नहीं पता होगा B1 टेस्ट क्या होता है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। B1 टेस्ट होता है हेड कांस्टेबल के प्रमोशन के लिए। अगर हम B1 टेस्ट पास नहीं करते हैं तो हम हेड कांस्टेबल नहीं बन सकते। फिर अपना डिपार्टमेंटली प्रमोशन होगा, जिसको EHC बोलते हैं,
वो 12 साल के बाद होता है हमारा। EHC का प्रमोशन हमारा 12 साल के बाद होगा अगर हम B1 टेस्ट क्वालिफाई नहीं करते। 7 से 8 साल सर्विस होने के बाद एट प्रेजेंट B1 टेस्ट का देने का हमें मौका मिलता है। और अगर हम B1 टेस्ट क्लियर कर लेते हैं फिर हम भाई लोअर के कोर्स के लिए जाते हैं। 4 से 6 मंथ लग जाते हैं उस कोर्स में। जैसे ट्रेनिंग होती है ना हमारी, ऐसी ट्रेनिंग होती है 4 मंथ की होती है या इसके आसपास होती है। तो हम ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं 4 मंथ के लिए लोअर का कोर्स करने के लिए। जब हम वो कोर्स पास आउट कर लेते हैं, जैसे हमारे POP होती है ट्रेनिंग में पासिंग आउट परेड, वो पास करने के बाद 4 मंथ के बाद हम हवलदार बन जाते हैं, हेड कांस्टेबल बन जाते हैं। तो ये B1 का टेस्ट क्लियर करने के बाद तो हम भाई 7 से 8 साल में हेड कांस्टेबल बन जाते हैं। हरियाणा पुलिस की बात कर रहा हूँ, आप कभी और पुलिस पे रूल अप्लाई करो वहाँ का मुझे देखो अभी इतना पता नहीं है। दिल्ली पुलिस के बारे में पता है, दिल्ली पुलिस का आपको बहुत जल्दी वो भी बता दूंगा। दिल्ली पुलिस जो प्रोफाइल कैसी है उसके बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप B1 टेस्ट क्वालिफाई नहीं करते तो आप EHC बनोगे 12 साल में। भर्ती होने से लेकर 12 साल बाद अपना डिपार्टमेंटली प्रमोशन होगा, EHC बनोगे। ये जो B1 का टेस्ट है, लोअर का टेस्ट है, इंटर का टेस्ट है, ये होते हैं हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स। ये हर बच्चे को नहीं पता होता हमारे डिपार्टमेंट में एग्जाम्स कैसे होते हैं। तो ये हमारे डिपार्टमेंट के एग्जाम्स हैं। तो इसमें हम कैसे आगे पढ़ना है उसके लिए भी जो आप ट्रेनिंग में पढ़ोगे ना, जो आपकी इंडोर की क्लासेज होंगी, आउटडोर की क्लासेज होंगी, एक वीडियो ट्रेनिंग पर भी लेके आऊंगा पूरी दिनचर्या पर, ट्रेनिंग की दिनचर्या क्या क्या होती है सुबह से लेकर रात तक। तो जो आप तब पढ़ोगे ना, जैसे पहले तो IPC CRPC एविडेंस एक्ट LSL ये होते थे, लेकिन अब IPC CRPC की जगह BNS बना दिया है सरकार हमारी। BNS ले आई है IPC CRPC की जगह, तो BNS की पढ़ाई करनी पड़ती है हमने। तो यार अब जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं उन्हें भी BNS पढ़नी पड़ रही है। हम जिस टाइम ट्रेनिंग की थी उस टाइम पर IPC CRPC ही पढ़ी थी हमने तो, लेकिन इस बैच से BNS शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये बात है। लोअर का आपको पता चल गया हेड कांस्टेबल कैसे बनते हैं। हेड कांस्टेबल बनने के बाद भाई मान लो 7 साल 8 साल 10 साल, उसके बाद कोई टाइम फिक्स नहीं होता भाई। उसके बाद जैसे भी आपको सीनियरिटी वाइज, आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज, आपकी रेंज वाइज आपका नंबर आता है ना, आपका नंबर आएगा भाई आप इंटर के कोर्स के लिए एलिजिबल हो। इंटर का कोर्स का मतलब क्या होता है ये बता देता हूँ आपको। जैसे लोअर का होता है ऐसे ही इंटर का होता है। इंटर का वो देते हैं जो हेड कांस्टेबल बने हुए हैं पहले से, और लोअर का वो देते हैं जो पहले से कांस्टेबल हैं जिन्हें हेड कांस्टेबल बनना है। तो दोस्तों जो हेड कांस्टेबल बने हुए हैं, हेड कांस्टेबल से ASI बनने के लिए इंटर का एग्जाम देना पड़ता है। इंटर का कोर्स होगा, इंटर कोर्स होगा और वहाँ एग्जाम भी होगा। वो क्वालिफाई करने के बाद आपको वैसे ही जैसे लोअर में ट्रेनिंग सेंटर में जाना पड़ता था वैसे ही ट्रेनिंग सेंटर में जाना पड़ेगा इंटर के कोर्स के लिए भी। और इंटर के कोर्स पर जाकर भी आप ASI के लिए प्रमोट होंगे। वैसे आपकी पासिंग आउट होगी, पासिंग आउट होने के बाद आप ASI बन जाओगे। आपके कंधे पर 1 स्टार होगा, आप NGO में शामिल हो जाओगे। नॉन गजेटेड ऑफिसर NGOs होते हैं। एक वीडियो ये भी लेकर आऊंगा भाई ORs क्या होते हैं, NGOs क्या होते हैं, GOs क्या होते हैं। आपको जाकर आगे पता चल जाएगा। आप डिपार्टमेंट में जैसे ही सिलेक्ट होकर जाओगे तो आपको पता भी चल जाएगा NGO GOs ORs इनका क्या मतलब होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप ASI बन जाओगे इंटर के एग्जाम पास करने के बाद, और उसके बाद आपके कंधों पर 1 स्टार लग जाएगा, आपके कंधे पर 1 स्टार होगा। और उसके बाद ASI के बाद अपना अगला प्रमोशन होता है, आपको पता ही होगा, सब इंस्पेक्टर का, SI का प्रमोशन होता है। हमारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होती है सब इंस्पेक्टर के पद पर हरियाणा पुलिस की। अब जो CET आएगा नेक्स्ट, उसमें शायद हरियाणा पुलिस की 400 से 500 वैकेंसी हमें देखने को मिलेंगी। हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर जॉब प्रोफाइल पर भी आपको एक वीडियो बना के दूंगा भाई, उसके लिए हमें कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, रात को कितने बजे तक पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सी बुक हेल्पफुल होंगे आपके लिए, आपको कौन कौन सी पढ़नी चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा पढ़ना चाहिए।
रनिंग का क्राइटेरिया तो शायद सेम ही है, फिजिकल का भी मैं आपको एक बार चेक करके बता दूंगा। मैंने कभी एएसआई की भर्ती देखने के लिए एलिजिबल ही नहीं हुआ, उससे पहले मेरी एज होने से पहले ही भर्ती हुई थी पीएसआई की, और अब हो ही नहीं है। और अब मैं पटवारी सेलेक्टेड हुआ, मुझे जरूरत भी नहीं है पीएसआई लगने की, लेकिन आप लग सकते हो पीएसआई, अच्छी जॉब है, 2 स्टार अपने कंधे पर होंगे। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं पीएसआई की, वो कैसे बना जाता है। जो डायरेक्ट लगते हैं ना सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट से, उनके पी लगा रहता है, उनका प्रोबेशन पीरियड जब तक रहता है तब तक उनको पीएसआई बोलते हैं। प्रोबेशन पीरियड शायद 5 साल का होता है पीएसआई का। ठीक है उसके बाद हम बात कर लेते हैं भाई एसआई कैसे बनते हैं। जैसे हम एसआई के पद पर तैनात हैं, अपनी ड्यूटी सेवाएं दे रहे हैं सरकार के लिए, जनता के लिए, तो उसके बाद हम पीएसआई मतलब सब इंस्पेक्टर बनने के लिए कैसे एलिजिबल होंगे। एएसआई की सर्विस करने के बाद, जैसे हमने भाई 10 साल सर्विस कर ली, 8 साल कर ली, 7 साल कर ली, तो वैसे ही सेम सीनियरिटी वाइज, जैसे हमारी सीनियरिटी होती है ना भाई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारी सीनियरिटी होती है, रेंज लेवल पर हमारी सीनियरिटी होती है, उस सीनियरिटी के हिसाब से हमारा नंबर आता है सब इंस्पेक्टर के लिए। सब इंस्पेक्टर के लिए पहले जैसे लोअर इंटर होते हैं ना, ऐसे एक अपर का कोर्स होता था, अपर कोर्स बोलते थे उसे, लेकिन अब वो बंद कर रखा है। अब अपर का कोर्स नहीं होता है एट प्रेजेंट फिलहाल, तो सीधा सब इंस्पेक्टर प्रमोट कर देते हैं। एएसआई से सब इंस्पेक्टर आप डायरेक्ट बन जाओगे, जैसे भी आप उस क्राइटेरिया में आओगे, उस एज क्राइटेरिया, सर्विस क्राइटेरिया में आओगे। ठीक है, और जो ये है सब इंस्पेक्टर तक का पद है हमारा, ये होता है रेंज लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। उसके बाद जो इंस्पेक्टर का जो हमारा पद होता है, जो 3 स्टार होते हैं, जो एसएचओ का चार्ज भी मिलता है उन्हें, एसएचओ बनते हैं, एसएचओ सब इंस्पेक्टर्स भी बनते हैं, लेकिन जो इंस्पेक्टर हैं वो ज्यादातर वो एसएचओ होते हैं। तो जो एसएचओ का चार्ज मिलता है, बहुत ही पावरफुल पोस्ट है ये सब इंस्पेक्टर की बहुत ही अच्छी जॉब है। आप तैयारी करते रहें, मन और लगन से तैयारी करें। तो इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं। इंस्पेक्टर की जो सीनियरिटी होती है ना, वो न रेंज वाइज होती है न डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है, वो पूरे हरियाणा पर सीनियरिटी बढ़ती है इंस्पेक्टर की। पूरे हरियाणा के जितने भी सब इंस्पेक्टर हैं, उनमें जो सीनियर होगा पहले उसका नंबर आएगा इंस्पेक्टर बनने के लिए। उसके बाद वो इंस्पेक्टर बनते हैं, 3 स्टार हमारे कंधों पर लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी जर्नी, कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर बनने तक की जर्नी थी। अगर इस जर्नी के दौरान आपको कोई डाउट बचता है भाई, इससे कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक की मैंने जैसे रैंक वाइज आपको टाइमली वाइज, सर्विस वाइज जो भी चीजें बताई, इसमें अगर आपका कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताता हूँ भाई, आपको बता दिया कितने साल में क्या क्या बनेंगे। जल्दी प्रमोशन कैसे होगा। देखो दोस्तों, ऐसा डिपार्टमेंटल एग्जाम मैंने आपको बता ही दिया है, डिपार्टमेंट्स के एग्जाम होंगे, उस तरीके से हमारा प्रमोशन होगा, डिपार्टमेंट के हिसाब से हमारा प्रमोशन होगा। हम जल्दी प्रमोशन नहीं ले सकते ऐसे कुछ भी, हमारी सर्विस के हिसाब से जो हमसे सीनियर होंगे उनका पहले नंबर आएगा और हमारा उनके बाद नंबर आएगा। ऐसे नहीं कि भाई हम हमारे से सीनियर बैठे रहे और हम उनसे पहले जाके प्रमोट हो गए, ऐसा नहीं होगा। प्रमोशन होगा सीनियरिटी वाइज, जो हमारे सीनियर होंगे पहले उनका नंबर आएगा और उनके बाद हमारा नंबर आएगा। एक बात और बता देता हूँ आपको, जो एज में छोटे हैं ना, जैसे मान लो कई 20 साल के भर्ती हो जाते हैं, कोई 22 का भर्ती हो जाता है, 20-22 साल में जो जॉब लग जाते हैं। मैं भी 22 साल में हरियाणा पुलिस में सिलेक्ट हो गया था। तो जो 22 साल में जॉब लग जाते हैं, 20 साल में लग जाते हैं, उन बच्चों का प्रमोशन अच्छा होगा, लास्ट तक वो इंस्पेक्टर तक चले जाएंगे, इंस्पेक्टर तक जाके रिटायरमेंट होगी उनकी। भाई जिनकी एज थोड़ी ज्यादा हो गई है वो सब इंस्पेक्टर, एएसआई यहाँ तक रिटायर हो जाएंगे। जिनकी 18 से 20 से 22 एज है, वो इंस्पेक्टर के पद तक जा सकते हैं बहुत सारे बच्चे। ठीक है दोस्तों, और अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा भाई जो सब इंस्पेक्टर होता है वो कहाँ तक जा सकता है। अगर आप सीधे सब इंस्पेक्टर भर्ती हो तो आप इंस्पेक्टर, डीएसपी कहाँ तक जा सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, और किस रैंक की क्या पावर होती है, एक ये भी थी हमारी बात भाई, किस रैंक की क्या पावर होती है। देखो
हमारे डिपार्टमेंट में हरियाणा पुलिस में जो हेड कांस्टेबल होता है, हेड कांस्टेबल बनने के बाद हमें आईओ की पावर मिल जाती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो हमारे केसों की तफ्तीश करता है। हमारे केसों के बारे में भी, जैसे कोई भी केस है, लड़ाई झगड़ा है, कोई भी कोर्ट केस है, उसके बारे में तफ्तीश करने का काम आईओ का होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, अनुसंधानकर्ता बोलते हैं जिसे। ठीक है, अनुसंधानकर्ता का एक काम होता है, आईओ बना देते हैं हेड कांस्टेबल बनते ही। हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर सारे आईओज होते हैं, आईओ बना देते हैं। इनको केस जैसे मान लो जो ज्यादा मतलब हाई लेवल का केस है, दहेज का केस है, ये वो है, वो अच्छी रैंक वालों को दे देते हैं, और थोड़े कम लेवल के केस हैं वो हेड कांस्टेबल और ये। लेकिन आजकल सबके पास आईओ बना देते हैं, और आईओ बनने के बाद हमें केसों की तफ्तीश करनी पड़ती है, कोर्ट में भी जाना पड़ता है, सारे काम करने पड़ते हैं आईओ बनने के बाद। सिपाही से हेड कांस्टेबल बनने के बाद हमें आईओ का चार्ज मिल जाता है। ये है रेंज की पावर। सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर ज्यादातर आपको एसएचओ देखने को मिलेंगे। आप अपने नजदीकी थाने में देख भी सकते हो भाई, आपको एसएचओ, इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर ही मिलेंगे। एसएचओ की भी अच्छी पावर, अच्छी जॉब है, आपको पता ही है कैसी जॉब है, आप देखते भी होगे भाई, अच्छी जॉब है, सारे काम हैं। तो ये है बात दोस्तों। आज की वीडियो में फुल डिटेल आपको दे दी है डिपार्टमेंट के बारे में, जिस आप 5600 में भर्ती होने जा रहे हो उसके बारे में। मैं भगवान से दुआ करता हूँ जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये सारे बच्चे हरियाणा पुलिस में सिलेक्टेड हो जाएं, और वर्दी पहनकर मुझे मिठाई देने के लिए घर पर आए। भाई मेरी वीडियो देखने से जो भी बच्चा, जिस भी स्टूडेंट को कुछ हेल्प मिले, अगर वो सिलेक्टेड हो जाता है तो घर पर मिठाई देने यार जरूर आना। आपकी मिठाई के लिए मैं इंतजार करूंगा, आपका सिलेक्शन होगा, पक्का होगा, आपके माँ बाप भी खुश होंगे। मिठाई लेकर आना, खुश होकर लेके आना। ठीक है दोस्तों, आपके भाई की दुआ आपके साथ है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट करो, पढ़ाई के बारे में डाउट होता है तो वो करो। आपको भाई नॉलेज चाहिए भाई, इसके लिए, इस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लेना चाहिए, तो मैं आपको सब बता दूंगा यार। आप मोटिवेट, मैं आपको देखो आपके लिए कितनी गर्मी में वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट है जो ऐसे वीडियो पर कमेंट करते हैं यार। आप उनको बोल भी सकते हो, कमेंट में बोल सकते हो भाई तेरे को नहीं देखना तो यार तू टाड़ कर सकता है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मेरे इससे कोई रिवेन्यू नहीं आ रहा भाई। आप ये सोचो भाई मेरे इससे पैसे आ रहे हैं, ये वो कुछ नहीं आता भाई। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प के लिए वीडियो बनाता हूँ। मेरे कुछ दोस्तों ने मेरा चैनल शुरू करवाया था, ताकि भाई तेरे को नॉलेज अच्छी है तो तू अपना चैनल शुरू कर और बच्चों को गाइडेंस कर, ताकि वो जॉब लग सके। हरियाणा के जो बच्चे जो एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो ज्यादा डिमोटिवेट होते हैं, हम भी डिमोटिवेट होते थे यार। एग्जाम 2-2 साल तक, 3-3 साल तक नहीं होते थे ना, तो हम भी डिमोटिवेट होते थे। तो सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए मेरे दोस्तों ने चैनल बनवाया कि तेरे को नॉलेज है, तू बच्चों को मोटिवेट करा कर। मेरे दोस्तों को मेरे से बहुत हेल्प हुई है, वो जॉब भी लगे, सरकारी जॉब, तब उन्होंने जाकर मेरा चैनल शुरू करवाया है। चैनल मेरा बहुत पहले का आपको पता होगा, लेकिन मैं पढ़ाई से रिलेटेड कुछ वीडियो नहीं डालता था, इसलिए दोस्तों के कहने से मैंने ये वीडियो डाली है, ताकि आप तक अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ठीक है भाई, आज की वीडियो यहीं तक है। कुछ बच्चों के डाउट थे आपका सीईटी में स्कोर क्या था, अगली वीडियो में बताऊंगा मेरा सीईटी में स्कोर क्या था, आप वेट करना अगली वीडियो का। ठीक है, जय हिंद, राम राम दोस्तों।